तो ये क्वेश्चन है अनुपात। त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, जो कि कहा गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और पी क्यू एक जो है ना सरल रेखा है। ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू क्या है, एक सरल रेखा है, जो कि कहा गया है ए बी और पी पर तथा जो ए सी जो है ना क्यू पर मिलती है। ये जो रेखा ए बी पर और ए सी पर जो है ना काटती है। और कहा गया कि यदि ए पी बताया गया 1 सेंटीमीटर और बी पी बताया गया बी पी 3 सेंटीमीटर, ए क्यू 1.5 सेंटीमीटर और सी क्यू 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इसका ये दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकल जाएगा तो यदि अनुपात में बराबर हो जाएगा तो समझ जाएंगे एक त्रिभुज समरूप में बराबर है। अनुपात में बराबर हो जाएगा तो देख लेंगे ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज जैसे ही हुआ तो हम समझेंगे उसका क्षेत्रफल में अनुपात में बराबर होगा, उसके भुजा का वर्ग और उसके क्षेत्रफल का अनुपात दोनों के बराबर होंगे। तो चले हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज में त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में क्या नहीं है तो ए पी बटा बी पी इक्वल हो गया ए क्यू बटा सी क्यू। ये दोनों में अनुपात में बराबर है या नहीं है देख लेते हैं। इसमें कहा गया ए पी है 1 और बी पी है नीचे में लिखे वैसे चले नीचे में ही लिख देते, आवाज नहीं करना होगा। ए पी है 1 और बी पी है 3। उसके बाद ए क्यू है 1.5 और सी क्यू है 4.5। अब यहाँ पर ये इसमें भी 1 के बाद दशमलव, इसमें भी 1 के बाद दशमलव, दोनों हट जाएगा तो बच गया। इस तरह से क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 15/45। तो 15 तिया 45, 15 का 15, 15 तिया 45, यानी अनुपात में बराबर है 1/3 बराबर 1/3। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में, ये दोनों त्रिभुज में कौन ए जो है उभयनिष्ठ है, कौन ए इक्वल कौन ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और ये भी कहा जाता है जो जब वो भुजा अनुपात में बराबर हो तो ये समांतर होते हैं। ये भुजा और ये भुजा समांतर होंगे। पी क्यू समांतर बी सी, ये समांतर हैं। क्यों समांतर है? क्योंकि ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा सी क्यू, अनुपात बराबर है, या इस तरह से कह सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ना समांतर है, और समांतर है तो एकांतर कोण ए पी क्यू बराबर ए बी सी, दोनों पी क्यू समांतर बी सी के एकांतर कोण है। तो इसके बाद इधर से कोण ए क्यू पी
ए सी बी, इसमें भी वही किया जाएगा, पी क्यू समांतर बी सी के एकांतर कोण कौन है? एकांतर कोण है त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ए एंगल समरूपता है, इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि यदि ये समरूप है तो अब क्या करेंगे, इसकी भुजा और ये बड़े त्रिभुज की भुजा दोनों के वर्ग के अनुपात त्रिभुज के अनुपात के बराबर होंगे। तो चले हम देखते हैं कि ये त्रिभुज में एरिया, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी क्यू इसका क्षेत्रफल और बड़ा त्रिभुज का एरिया त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल। अब इसका भुजा, ये छोटे त्रिभुज का भुजा ए पी ले लेते हैं, ए पी बटा बड़े त्रिभुज का भुजा, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं ए बी, तो ये दोनों का स्क्वायर, वैसे तीनों भुजा का स्क्वायर होगा, एक भुजा ले लेते कोई, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें ए पी कितना है, एक है, और ए बी कितना है, ये और ये दोनों है, तो 3 1 4 है, 4 है, इसका वर्ग किया जाएगा, कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए पी क्यू बटा त्रिभुज ए बी सी, 1/4 दोनों का वर्ग कितना होगा, 1/16 होगा। अब देखा जाता है कि यदि हम इससे इसमें गुना करते हैं, वैसे भी यहाँ पूरे तरह से कंप्लीट हो चुका है कि इस तरह से क्षेत्रफल में अनुपात में इस तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया। चले देखते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे या इसको डायरेक्ट ये भागा में उधर जा क्या करेंगे, गुना में करेंगे। एरिया त्रिभुज ए पी क्यू इधर आ गया, डायरेक्ट गुना में हो जाएगा, इसमें ऊपर वाला में 1/2 1/16 यानी 1/16 और गुना एरिया त्रिभुज ए बी सी। प्रूव हो गया, प्रूव।